गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग जो आपका अनुक्रम एंड श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जो क्वेश्चन चल रहे थे उसके आगे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अब तक हम लोग को 10 क्वेश्चन करा दिए थे और आगे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बहुत सीक्वेंस वाइज हमने आपको इस सीक्वेंस वाइज चैप्टर में बहुत सीक्वेंस वाइज करा रहे हैं ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। और जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये सब आपको प्रीवियस में पेपर में भी आए हुए हैं और विद एक्सरसाइज आपका ये शॉर्ट लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित का समांतर माध्य निकालिए। लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल क्लास 11th के लिए हैं और अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। समांतर माध्य इसमें निकालना है। तो समांतर माध्य के लिए आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई थी तो उसमें बताया था मैंने कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या कहते हैं हम लोग a प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू। बस सिंपल सा क्वेश्चन चाहिए। ओपन कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन टू। इस वैल्यू से ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और ये आपका हो गया बेटा 2y स्क्वायर अपॉन टू। दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू। इससे ही कैंसिल हो गया। खाली क्या बचा आपका फाइनली आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ऐसी 3 संख्याओं को बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनका योग क्या हो 21 हो और अंतिम तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो 63 हो। तो ऐसी 3 क्रमांक संख्या निकाल लीजिए पहले तो आप। तो कौन कौन सी होंगी ए प्लस डी और ए माइनस डी। ए प्लस डी और ए माइनस डी, इसको इसी तरीके से लिखेंगे आप। तो 3 हो गई क्रमांक संख्या हमारे पास। तो इसको लिख लेंगे आप, सबको ऐड कर लीजिए। कह देंगे इनका योगफल कितना है 21 है तो इनको ऐड कर लीजिए। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका योगफल कितना है 21 दे रखा है आपको। तो देखिए यहाँ से डी से डी कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो गया 3a और ये कितना हो गया 21 हो गया 7 3 21 मतलब ए के लिए कितनी आ गई बेटा आपका 7 आ गई। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 63 है। तो अंतिम 2 संख्या ये तो कहलाएंगी इनका गुणनफल मतलब ये ऐसे ही देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। गुणनफल हो गए कितना 63। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7, यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो 7 प्लस डी इक्वल टू 63। 7 9 जा 63 तो 7 प्लस डी इक्वल टू 9। डी की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2। तो एक बार 7 आएगी एक बार 2 होगी हमें। अब यहाँ से इसको इसमें रख लेंगे वैल्यू को। ए की वैल्यू कितनी है 7 और डी की कितनी है 2 कॉमा ए की कितनी है 7, ए की कितनी है यहाँ पर 7 प्लस 2 मतलब फाइनली अगर इसको निकालें तो कैसे हो जाएगा 5 7 एंड 9। देखिए सीरीज तैयार होगी बन के आपके पास, ये हमारी आंसर। ठीक है साहब, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा। देखिए किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी एपी में है तो और उनका सारवंतर दे रखा है 10 डिग्री दे रखा है तो कोणों को क्या करना है। ये सिर्फ एंगल भी निकाल लिया गया और कुछ नहीं निकाला गया। अब चतुर्भुज है तो 4 चीज़ें होंगी इसमें। जैसे अब इसमें उसमें तो हमें क्या कर रखा था कि ए और डी हमको मालूम नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें डी कन्फर्म हो गया हमको। तो कैसे लिखेंगे इसको ए डिग्री, ए प्लस डी का मतलब कितना हो गया, ऐसे लिखेंगे ना इसको एक बार सबको डिग्री में। ए प्लस 20 डिग्री ए प्लस 30 डिग्री ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से एक बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ये जो
दे रखा था ना, कह रहे हैं किसी त्रिभुज के कोणों का समांतर श्रेणी इतने में, तो उनका सामांतर, सबका अंतर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 10 तो है, तो ए प्लस डी का मतलब A+10, 2D का मतलब हो गया A+20, 3D का मतलब हो गया A+3D। कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये ऐसे होता है, A+D, A+2D, A+3D। ठीक है, याद आया कुछ? ये हमारे समांतर श्रेणी की सीरीज है। अब यहाँ पे चतुर्भुज से तो 4 चीज़ लिख ली हमने इसमें, तो देखिए इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। A+10, A+20, A+30, सबको ऐड कर लेंगे, डिग्री लगा लो। ठीक है, इन सबको ये 1 2 3 4 कितना जगह 4A + 10 10 10 कितना होगा ये 60 डिग्री। अब ये जो चतुर्भुज होता है, अगर आप देखो इस टाइप से, तो ये इसका एंगल कितना होता है 90 90 90 में 360 होता है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 360 डिग्री के। तो 4A = 360 - 60, मतलब ये हो गया 300। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया 75। ए की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो अब बस हमें ये इसमें पुट करना है, जिससे हमारी सारी सीरीज हमारी क्लियर निकल गया जाए। अब ये कितना हो गया 75 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे 75 और 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी सीरीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। और क्या कहा था, सारवंतर जो डिफरेंट था वो 10 का डिफरेंस था, सारवंतर हमारा बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आ गया। तो एक की वैल्यू भी निकल आई, मतलब प्रथम पद भी निकला है और सारवंतर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि ABC AP में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC 1/CA 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए वो कह रहे हैं जो A B और C है वो कैसी है, वो AP में है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को, ये जो दे रखा है ना आपको, इन सभी को आप ABC से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, भाग कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे A लिखा है, B लिखा है और C, सबको क्या कर देंगे ABC से डिवाइड। ठीक है, कॉमा लगा लो, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या बचा 1/BC। ठीक है, और 1/AC और 1/AB। ठीक है, कोई इफेक्ट खास पड़ा, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी AP में ही होंगे। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, और TDT PDT में तो खास कर पूछा गया, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। लेकिन अगर आपको एकेडमिक में आता है तो आप इसको बिल्कुल इसी टाइप से कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा श्रेणी √3 1/√3 1/3√3 का 7वां पद निकालना है। तो इसका मतलब इसमें जो A की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये AP का नहीं GP क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से तो माइनस होगा नहीं, डिवाइड होगा। और R निकालना आपको, इसमें R निकालना है, तो 1/3 को डिवाइड करना है किससे, √3 से। भाई इसमें से उसमें से AB करते थे तो इसमें से इसको माइनस करते थे, लेकिन जब आप अब ये डिवाइड वाली कंडीशन तो बन नहीं, वो माइनस वाली कंडीशन तो बन नहीं रही है, डिवाइड वाली बन रही है। इसका मतलब जो कौन सा हो गया, ये हमारा GP सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो √A दे रखा है ये R, इस वाली वैल्यू में से इसको आप डिवाइड करेंगे। मतलब कहने का, इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू लगा के 1/√3 कर सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया 1/3। आप इसको करके देख लीजिए, अगर आपको चेक करना हो तो कि आपको ये वैल्यू सही आ रही नहीं आ रही, तो एक बार एक वैल्यू और लेके रख लेते हैं हम लोग।
मैं से लाइन खींच देता हूँ। 1/3√3 डिवाइड √3, तो इसको ले सकते कैसे हम लोग, सॉरी 3√3 नहीं 1/√3, इसकी वजह से इसको करेंगे ना 1/√3। तो हमने क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके ऊपर नीचे कर लेंगे, तो √3 से √3 कैंसिल, खाली क्या बचा 1/3। ये तो भी इतना ही आएगा, है ना। 2 बचा इसलिए कर लेते हैं ताकि डाउट कुछ हो तो हमारा क्लियर हो जाता है। अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, TN AR n-1, TN = AR n-1। कितना कह रहे हैं, 7वां पद, कौन सा 7वां, मतलब टी कितना जगह T7, ए की वैल्यू कितनी बेटा √3, आर की कितनी है, आर कितना है आपका, कितना है आपका 1/3 निकल के आया है ना, 7 बनता जो है इसका 1/3 आया। एन कितना 7 - 1, बहुत स्टेप बाई स्टेप जैसे मैंने कराया वैसे करना आपको, क्योंकि 1/3 यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं छोड़ देना, ये आपका हो जाएगा आंसर और पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको यहीं कहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।